नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अगर आपका सीईटी पास है तो माय डियर आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती आ गई है। बड़ी भर्ती मैं आपको पे लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ। जो बच्चे लंबे समय से हमें फॉलो कर रहे हैं वो इन बातों को समझेंगे कि मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ। बस आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए, न जाने कौन सी भर्ती कब आ जाए। अभी रिसेंटली हम सब एएलएम और एसए की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन देखिए ना कि बीच में ये वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, क्या पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखना, क्योंकि भर्ती से जुड़े हुए एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी। अगर किसी पद के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो अनुभव कहाँ का चलेगा, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया रहने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से। हमारे लिए एक अच्छी चीज ये भी है कि एएलएम और एसए की मेन भर्ती से पहले ये वैकेंसी आ जाने में अब इसमें पढ़ने वाले और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पहले ही सिलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे उस मेन भर्ती में एएलएम में आप सबका बस समझ लीजिए कि नंबर आ जाएगा। बस आपको वो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो लाने जरूरी हो जाएंगे। इसलिए बस आप तैयारी को कंटिन्यू करते रहो। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा। आइए माय डियर, इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। ऐसे तो ये वैकेंसी आए हुए थोड़ा समय हो गया है, लेकिन डिटेल दे देता हूँ क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन आपके ही जाते हैं। फॉर्म अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुए नहीं है। चयन आयोग के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला में हेड ऑफिस है। और सीईटी पास जो बच्चे हैं उनके लिए ग्रुप सी की ये सारी की सारी पोस्ट है। ठीक है, सी ग्रुप में शामिल किया गया है आपको। हालांकि आपको बताऊं ये वैकेंसी एक बार पहले भी आई थी, तो एक तरह से वो पुराना जो एडवर्टाइजमेंट है वो विड्रॉ कर लिया है आयोग ने, और ये नया एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको करना है। देखो, डेट ऑफ पब्लिशन की अगर मैं बात करूं तो ये 9 जनवरी को आ गया था, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 2 फरवरी 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी 2026 रात के 12 बजे लास्ट डेट रहेगी। यानी लगभग आप देखें तो 13 से 14 दिन आपको यहाँ मिल फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, मुझे लगता है 15 दिन बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समय निकाल कर अप्लाई कर देना। बाकी और इन्होंने अभी कोई टेंटेटिव डेट और अभी कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। सर्टिफिकेट और उनकी डेट के बारे में इन्होंने बता दिया है कि कौन सा सर्टिफिकेट और कैसे कैसे आपको चाहिएगा। पदों की संख्या और वो सारी डिटेल तो मैं आपको बता ही दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई वो भी बता दूंगा। लेकिन पहले इस भर्ती के जो जनरल क्वेरीज होती है उन पर आते हैं। एक एक करके यहाँ साथ में दी गई है, तो अपन को इसमें कोई वो इश्यू भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। सीईटी पास बच्चों के लिए ग्रुप सी की ये वैकेंसी है और 2 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका क्वालिफिकेशन है उसके बारे में है। चैप्टर नंबर 3 में आपका सिलेबस के बारे में डिटेल है, वो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें आपको पता है सीईटी पास होना जरूरी है। और सीईटी में कैटेगरी के हिसाब से पासिंग मार्क रखी हुई थी। जनरल के लिए 50% थी, रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी में कोई है तो 40% अगर। तो ये सीईटी का डाटा है जिसमें आपको दिया गया था। ठीक है, और प्रोसेस इसमें क्या रहेगी, तो वही है। आपको एक कॉमन फॉर्म भरना है, उसमें पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, और पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, टोटल वैकेंसी का 10 गुना के अकॉर्डिंग बुलाएंगे। तो उसमें जो प्रेफरेंस देंगे उनके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फाइनल ज्वाइनिंग मिलती जाएगी। ठीक है ना। मतलब बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि कैसे बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नंबर सबका आएगा। जिस बच्चे की अच्छी तैयारी है वो अपने ऊपर की पोस्ट पे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जाएगा। तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक है। आपको जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है उनके लिए बेनिफिट है कुल मिलाकर, है ना। उनको अब लाइनमैन और ऐसे वाली वैकेंसी का इंतजार ही नहीं करना है। वो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक आप लग चुके होंगे। ये कैटेगरी के बारे में बता रहा है कि रिजर्वेशन वगैरह कैसे कैसे आपको मिलेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की शायद ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद में फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा उसकी जरूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन, तो वो भी ये कह रहे हैं कि एज पर जो रिक्रूटमेंट है मिल जाएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये चैप्टर नंबर 9 आप सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। इस पर आपको सारी डिटेल दी गई है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट आउट लेकर रखना है, हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, लेकिन ये प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मांगा जाएगा। इसलिए माय डियर, फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर भी रखना, प्लस ई मित्र वाले को बोलना कि भाई इसकी पीडीएफ भी ईमेल कर दे, तो वो आपकी अपनी ईमेल पर पीडीएफ भी रहेगी। तो जब मन करे तब आप उसका प्रिंट आउट बाद में भी चाहो तो निकलवा सकते हो। ये मेरी एक पर्सनल सलाह मान ले, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म के बारे में। अब आते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत सारी क्वालिफिकेशन ऐसी है जिनमें आईटीआई या डिप्लोमा के अलावा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एक बात पहले और बता देता हूँ, यहाँ हरियाणा से सीईटी पास बच्चे ही भर पाएंगे, तो अदर स्टेट वाले बच्चे तो स्किप कर जाओ चाहे वीडियो को, क्योंकि आपने शायद हरियाणा सीईटी दिया नहीं होगा पेपर। तो मैं हरियाणा सीईटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ना, वो कहाँ का होना चाहिए, ये मेरे पास आज भी 2-3 क्वेरी आई थी, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा अप्रूव्ड किसी भी तरह का पीएसयू, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बोर्ड, निगम, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इन सब का चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है स्पष्ट, देखो ठीक है ना। ये रहा, क्या लिखा है इन्होंने, कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मैंने एक वीडियो आपको पहले बनाकर दिया हुआ है, उसमें मैंने 8 पॉइंट बताए थे। माय डियर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैसा ही बनवाना, क्योंकि इन्होंने भी वही डिमांड की है। तो जाकर एक बार वो वीडियो जरूर देखो, सर्च करना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, पहला ही वीडियो आएगा, पूरा देखना उसको भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना कैसे, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता, ठीक है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट का हो, बोर्ड का हो, कोई कारपोरेशन हो, कॉर्पोरेशन मतलब निगम, कोई कंपनी हो, कोई स्टेचुरी बोर्ड हो, ठीक है, कोई आयोग है, कोई अथॉरिटी है, कोई कोऑपरेटिव बैंक है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन संचालित हो, उनका एक्सपीरियंस यहाँ चलेगा, ठीक है। तो उनको दे सकते हो। इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देखो वो जो मैंने उस वीडियो में बता रखी है पूरी डिटेल से, कैसे लिखवाना है वो बताया था इन्होंने, देखो यहाँ बताया, सैलरी कितना वेतन मिलता था, डेजिग्नेशन आपका पद नाम क्या था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब ज्वाइन किया, पीरियड ऑफ सर्विस कितने टाइम तक आपने सर्विस दी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द कंसर्न पोस्ट, ये कब जारी किया जा रहा है सर्टिफिकेट, ये भी उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इन्होंने भी दे रखा है, प्रोफॉर्मे की कॉपी इस एडवर्टीजमेंट के साथ में अटैच है, और ये एडवर्टीजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखो माय डियर, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है ना, तो भाई एएलएम ऐसे ऐसे या इस तरह की कोई भी वैकेंसी आई, इन सब के लिए एक बार आपको ये हमारी बुक जरूर पढ़नी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की है। बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आपके दिए गए एड्रेस पे आ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करके इसका पहले डेमो देख लो और फिर ऑर्डर करना, आपके दिए गए एड्रेस पे घर पे आ जाएगी। बस आप थोड़ा पिन कोड और मोबाइल नंबर सही से डालना, ठीक है। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो, वो भी आ जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस का ये देखो, ये रहा, इन्होंने बोल दिया, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो स्किल टेस्ट या रिटर्न एग्जामिनेशन या दोनों, कुछ भी हो सकता है, एंड और लगा कर लिखा, ठीक है। तो जो मल्टीपल पोस्ट है, जो ग्रुप है उन सब के लिए, तो आपको उस डिपार्टमेंट के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या करना होगा, प्रेफरेंस देनी होगी। अगर प्रेफरेंस नहीं दोगे तो ये कह रहे हैं कि हम उस कैंडिडेट को कोई किसी भी तरह का डिपार्टमेंट जो है वो मतलब अलॉट की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्म भरने में आपको देने हैं, और डॉक्यूमेंट का कैसे चेक होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल रिजल्ट में कोई बात नहीं, बात रहेगा, ठीक है। 10 गुना में भी इन्होंने कहा है कि कट ऑफ में निचले नंबर का जो आएगा हम उसके बराबर का लेंगे। जैसे मान लीजिए कट ऑफ सीईटी में मान लीजिए कि ये बुला लेते हैं 40 नंबर वाले को भी, तो अब 40 नंबर पे जितने भी बच्चे हैं सबको बुलाएंगे, चाहे ये 15 गुना क्यों ना हो जाए बच्चे, फिर सबको बुलाएंगे।
अब मैं आता हूँ आपके लिए जो मेन चीज़ है ना वो क्या है, पद नाम और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन। बाकी सब चीज़ें बाद में भी होती रहेगी, इस एडवर्टाइज़मेंट भी आप पढ़ लोगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, पूरा देखना तो कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है। छोटे-छोटे अपडेट आप तक पहुँचाते हैं, तो इतना तो फ़र्ज़ आपका भी, एक लाइक शेयर कर दो। हरियाणा से कौन-कौन देख रहा है, लव फ्रॉम हरियाणा ज़रूर लिखो ताकि पता लगे कितने बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुँच गई। ये सारे वो परफ़ॉर्मा हैं, टोटल आपको जो-जो चाहिए। सारे फ़ॉर्मेट इसके अंदर दिए हुए हैं, हर एक तरह का फ़ॉर्मेट है। अब आ जाओ भई, सीटें शुरू हो गई, वैकेंसी शुरू हो गई, डिटेल शुरू हो गई, ठीक है? सबसे पहले देखो, ये है आपका यहाँ पर जो वैकेंसी वो है फ़ॉरेस्टर की, वनपाल या वन रक्षक बोल दो। तो ये नॉन टेक वालों की है, अपनी नहीं है, ठीक है? आईटीआई वालों की यहाँ से शुरू हो रही है सरकार। और सबसे बड़ी बात, लेवल 6 की वैकेंसी है। पे लेवल 6 बहुत बड़ा होता है भाई। आईटीआई होल्डर बच्चे को, डिप्लोमा होल्डर बच्चे को ये मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। चलिए आ जाओ बता देता हूँ। सबसे पहला ड्राफ्टमैन की है, सिविल, 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 ठीक है? कितनी-कितनी है वो डिपार्टमेंट देख कर के आप पंचायती राज में पब्लिक वर्क्स, ठीक है ना? पंचायती राज जो पब्लिक वर्क्स है, यहाँ पर जो सीटें हैं, वो है 11 तो अनरिज़र्व की है, टोटल बता देता हूँ मैं यहाँ की 24 सीटें हैं, सिविल के लिए 24 सीटें हैं पंचायती राज में। उसके बाद में ये भी है देखो आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम वाला, इसमें भी है 1 सीट और 5 सीट कहाँ पर है? पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी है। ये डिपार्टमेंट आपको फॉर्म भरते समय प्राथमिकता देनी है। तो ये इधर से आपकी कैटेगरी नंबर आ जाएगी, कैटेगरी नंबर 2, 3, 4। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप सिविल से है तो मैं आपको सुझाव दूँ, यही लेना भाई, चीफ इंजीनियर पंचायती राज, क्योंकि इसमें गाँव में आपके घर के पास ड्यूटी मिलने की चांस है और सीटें ज़्यादा है, होने की संभावना है, ठीक है? उसके बाद में देखो ये है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग विंग, ठीक है? और असिस्टेंट ड्राफ्टमैन टी&पी विंग, फिर ड्राफ्टमैन सिविल की आ गई है वापस, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब वैकेंसी है। इसमें देखो, ये है ना इंटीग्रेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब जल संसाधन विभाग बोल दो एक तरह से भाई। तो जल संसाधन विभाग में ये अच्छे खासे पद है। पूरा बता देता हूँ यही सुन लेना थोड़ा सा, ठीक है? जल संसाधन विभाग में देखो 100 सीटें हैं पूरी, ठीक है? और भी है असिस्टेंट ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन, ट्रेशर, ये जितनी भी है। अब मैं आता हूँ इनके लिए क्वालिफिकेशन। तो इनमें से आपके पास जो-जो क्वालिफिकेशन, उनमें से किसी में भी आप ट्राई कर देना। जहाँ पहला देखो, जो कैटेगरी नंबर 2 का था, 10th चाहिए। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल में, ठीक है? या सिविल में 2 साल का सर्टिफिकेट हो, यानी सिविल से आईटीआई किया हुआ है तो भी भर सकते हो, सिविल में डिप्लोमा है तो भी भर सकते हो, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में अगली कैटेगरी में सेम वैसे ही सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो या फिर आपके पास कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट से ड्राफ्टमैन सिविल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे ड्राफ्टमैन वालों के लिए। तो अगर ड्राफ्टमैन से आईटीआई होल्डर हो तो इनमें से किसी भी पद के लिए देखो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? तो ड्राफ्टमैन ड्राफ्टमैन का ही है फिलहाल के लिए यहाँ पर। जैसे ही अलग आएगा मैं बता दूंगा। यहाँ देखो ये रहा जो कैटेगरी नंबर 16 है, इसमें सिविल या मैकेनिकल में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। यहाँ पर मैकेनिकल डिप्लोमा भी अलाउ है। अब आगे फिर पदनाम नए शुरू हो गए, उनका लेवल, और ये थोड़ा ध्यान रखना पे लेवल 4 पे लेवल 6 के आसपास ही सारी भर्ती हैं, ठीक है ना? जैसे देखो ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से जिसकी आईटीआई है वो भर सकेगा। हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है? पावर जनरेशन में देखो प्लांट अटेंडेंट की भी सीटें हैं। सीटें इतनी है भाई, जैसे यहाँ 4 और 3 7 और 2 9 10 एक सीट होगी यहाँ। लेकिन ये देखो ना आप 10 100 50 ऐसे करते करते मेरे को लग रहा है आधे तो यहीं लग जाएंगे। आईटीआई डिप्लोमा, फिर आपकी जो ऐसे वो वैकेंसी आएगी उसमें आप तैयार रहो बस। टेक्नीशियन की भी है, प्लांट अटेंडेंट की भी है और ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की भी, ठीक है? पे लेवल 4 पे लेवल 6 की है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
यानी डिप्लोमा अगर आपने कम्युनिके इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो आप कर सकते हैं, और या फिर किसी ने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले रखा है तो, ये उसकी पहली पहली पोस्ट के लिए था। उसके बाद में 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी ने कर रखा है तो, और या फिर बीटेक भी कर रखी है तो भी, और कंप्यूटर जो है उसमें थोड़ा-सा आपको आना चाहिए। और उसके बाद में नीचे जो प्लांट अटेंडेंट और टेक्नीशियन नाम से पद थे, उनके लिए 10 प्लस 2 ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, ये कॉमन नाम होते हैं, टाइम टू टाइम नाम चेंज होते रहते हैं, चलेगा। यहाँ देखो ऑटो डीजल मैकेनिक, तो सीधी सी बात है यहाँ डीजल मैकेनिक आईटी वाला कर सकेगा। मैकेनिक है ना, टेक्निकल सुपरवाइजर, ऑपरेटर ग्रेड सेकंड ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, कंप्रेशर ऑपरेटर, मैकेनिक, ये सारे आईटी वाले पद है। ये देखो मैट्रिक प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट इन मैकेनिक डीजल और एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। ध्यान रखना है एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, आईटीआई के बाद का होना चाहिए, ठीक है, पहले का नहीं। ठीक है, आईटीआई का डिप्लोमा हो, ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन का आप देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में पॉलिटेक्निक हो और या फिर आईटीआई हो तो वो भी भर सकेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। उसके बाद में देखो फिटर, तो यहाँ तो प्योरली आईटीआई फिटर ही भरेगा। केस रूम ऑपरेटर, तो यहाँ पर फिटर और केस वेल्डर और वो, प्लांट अटेंडेंट फिटर, टेक्नीशियन फिटर, प्लांट अटेंडेंट फिटर, तो यहाँ पर सारे के सारे फिटर से आईटीआई वाले भर सकेंगे। ये देखो मैट्रिक विद 2 ईयर आईटीआई कोर्स इन फिटर, यानी 10वीं के साथ साथ फिटर में आपने आईटीआई किया हुआ हो। तो उसके बाद में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल और ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर 2 ईयर सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल में अगर आपने 2 साल का सर्टिफिकेट, तो यहाँ इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वाला भी एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो लगभग ड्राफ्टमैनशिप वही आएगी, 2 साल का सर्टिफिकेट है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, तो 3 साल का मैकेनिकल में या तो डिप्लोमा या फिर मैकेनिकल में आईटीआई जैसे फिटर टर्नर और वो कॉमन आ जाए, ठीक है। तो ये है आपके इसी तरह से टोटल पद, जैसे यहाँ देखो मोटर मैकेनिक व्हीकल इंस्पेक्टर, ठीक है, पदों के नाम के हिसाब से। तो इसमें कुल मिलाकर के ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करके रखिएगा। कुल मिलाकर के बड़ी बात यह है कि वैकेंसी आ चुकी है, और हम आपके भरने स्टार्ट अभी हुए नहीं है, तो जब भी होंगे आप अप्लाई करिएगा, और अपनी ट्रेड के हिसाब से आप जो पोस्ट का है वो प्रेफरेंस दीजिएगा, ज़रूर भरें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जिनके पास प्रॉपर नहीं वो बनवा लें। कोई भी जानकारी और चाहिए इसमें सब तरह का टोटल दिया हुआ है, ठीक है ना। और अगर यहाँ सिलेबस देखेंगे तो आपको इसमें टोटल सिलेबस भी दिया हुआ मिल जाएगा, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको सिलेबस भी बाद में, हर ट्रेड का हर उसका दिया हुआ है, तो ये आप नोटिफिकेशन से भी पढ़ सकते हो, इसके लिए फिर ज़्यादा आपको वीडियो में बताने भी एक बार वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, बहुत लंबा हो गया, फिर भी प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बुक इलेक्ट्रिशियन वाले तो ज़रूर मंगवाइएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना।